और ना ही अब हम थाने में जा रहे हैं, क्योंकि कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। जब पुलिस ही मित्रों, मेरी मौजूदगी है जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के लव पंडितपुर गांव में। जैसा पहले बच्चा चोरी हुआ था और जब बच्चा पता चल जाता है, लगातार माँ बाप मानी माँ रंजू पांडे लगातार प्रतापगढ़ जाकर आ रही हैं, चूंकि उनका बच्चा वहां पर है। लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद मिल रहा है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि प्रशासन के ऊपर तमाम प्रकार की बातें कर चुकी हैं, लेकिन हालांकि बच्चे के न्याय के लिए तमाम लोग जान रहे हैं और सब लोग जो है कि सहमत है इस बात को। और वीडियो में कमेंट जिस प्रकार से करते हैं और कहीं न कहीं इनके पक्ष में जा रहा है कि बच्चा वाकई में इनका है। अगर लग रहा है कि इनका नहीं है तो डीएनए टेस्ट कराकर जांच कराकर जो भी मामला है जो भी साफ कर दिया जाना चाहिए। फिलहाल अभी हम इनसे बातचीत करते हैं। रंजू जी, क्या कुछ मामला हुआ अभी तक, क्या सुनवाई हो रहा है? जिस प्रकार से आप वीडियो में भी बोले हैं प्रशासन के ऊपर, क्या वो लोग फिर आश्वासन दिए, बातचीत किए आपसे? जी नहीं सर, उस दिन से अब तक पुलिस ने हमसे कभी कोई बात नहीं की है और ना ही अब हम थाने में जा रहे हैं, क्योंकि कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। जब पुलिस ही हमारे साथ नहीं है तो इसका मतलब प्रशासन के ऊपर से हम भरोसा उठा दे रहे हैं। जब इतना बड़ा खुलासा सामने आया है कि बच्चा उनके पास है, तो भी पुलिस उनकी तह तक नहीं जा रही है कि कहाँ से बच्चा लाया, कैसे मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस जो है मिली हुई है और पुलिस हमारे साथ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि पुलिस वाले तो होने ही नहीं चाहिए और विवेक तिवारी जैसे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एकदम विश्वास टूट चुका है। जी, विश्वास उनसे टूट कहीं न चुका है। कहीं जो भी प्रकरण होता है सर्वप्रथम वरीयता मिलता है क्षेत्रीय थाना पर और हम लोग वहाँ जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं कि न्याय मिलेगा। लेकिन आपको भरोसा है कि न्याय नहीं मिल पाएगा? जी नहीं, न्याय तो उस वक़्त भी नहीं मिला था जिस वक़्त हमारा बच्चा चोरी हुआ था। हाँ। और अब जब मिला है फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या? लीचड़ हो गई है सरकार, लीचड़ हो गई है प्रशासन, तो क्या मतलब है? जिस प्रकार से आप तो कह रहे हैं विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है और भरोसा नहीं है एक इनके ऊपर, थाने के ऊपर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जो आपके बच्चा सत्यम है, जो लोग विष्णु नाम दिए हैं, हालांकि वो जो भी हो तो जांच विषय है। तो विष्णु नाम की जो महिला है वो साफ तौर कह रहे हैं कि हमारे पति को कुछ हो जाता है और हम कहीं महेशगंज थाने के साथ साथ यहाँ के जो थाने हैं वो सब मिलकर आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्यवाही करेंगे। वही तो मैं बात करना चाहती हूँ कि जितना भरोसा हमें अपने थाना पे नहीं है, क्योंकि वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और उतना भरोसा उस महिला को है हमारे थाने में कि हम इस थाने से भी उस थाने से भी दोनों थानों से केस करेंगे। इसका मतलब क्या पुलिस उन्होंने खरीदी हुई है? हमारे थाना मतलब उन्होंने खरीद चुके हैं, इसीलिए तो इतने हक से बात कर रही हैं ना वो। तो इसीलिए हम तो हमारे सपोर्ट में नहीं है, लेकिन उनके अच्छा, तो सपोर्ट में आपके है। कहने का मतलब यह है कि जब हम भरोसा नहीं कर सकते हैं और वो लोग इतना भरोसा करें, कहीं न कहीं मिली भगत है। मिली भगत है जी, क्योंकि इतने भरोसे के साथ कोई नहीं कह सकता कि दोनों थानों से हम केस करेंगे। आप मतलब किस ढंग से केस करेंगे? जब आपके पास सारे सबूत हैं, लेकिन पुलिस का काम ये होता है कि आँखों देखी सच्चाई सही होती है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी झूठ छुपा होता है। जी। तो पुलिस को उसके तह तक जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस जो है सिर्फ़ वो फ़ोटोज़ देख के बोल रही है नहीं बच्चा उन्हीं का है। इसका मतलब कोई मैं मर्डर भी कर देती हूँ तो ये बात होती है कि मैं बोलूँगी सर मर्डर नहीं किया, मैं इतने तारीख को यहाँ थी, वहाँ थी, बस। लेकिन किया मैंने है। हाँ। तो पुलिस जो है वो सामने सच्चाई देखेगा, लेकिन अंदर तक बात नहीं ढूँढेगा ना कि ये थी कि नहीं थी, इन्होंने किया है कि नहीं किया है। तो ऐसे पुलिस को धिक्कार है ना होने पर, कुछ मतलब नहीं है ऐसे पुलिस होने जो पर। कह रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा करेंगे और हमारे पति को कुछ हो जाएगा, उस पे क्या कहना चाहते हैं? वो कुछ हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा फिर? कुछ हो जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार भगवान हैं, क्योंकि उनके उन्हें करने का फल मिल रहा है। बात बताई मैं साफ बताना चाहती हूँ कि ये जो उन्हें कुछ हो जाता है, या आज के तो पेशेंट वो है नहीं, जी। मेंटली वो और हार्ट के बीमार, मैंने सुना वो 14 साल से इन्हें ये तकलीफ़ है। तो उन्हें जो कुछ भी हो रहा है तो क्या हमने ही उन्हें ये बीमारी दी है? और जो कुछ भी होगा वो भगवान सोचते ही होंगे कि इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, तो शायद इसी अपराध के बीच में उन्हें ये सज़ा मिलेगी। तो इसके बीच जो भी होगा वो भगवान होगा और उसके ज़िम्मेदार हम नहीं नहीं, हैं। उन्हें थोड़ी पता है कि बच्चा आपका है, जैसे वो भी तो कहीं न कहीं बच्चे पाए हैं, तो ये तो प्रशासन की बात है, उन्हें जाँच कराना चाहिए, तो वो उनके कोई अपराध ऐसे सिद्ध नहीं हो जाएँगे जब तक वो जाँच नहीं कराएँगे। जाँच नहीं कराएँगे सिद्ध नहीं हो जाएँगे, लेकिन बच्चा हमारा है और उन्हें बच्चा मिला है, तो उनको बच्चा मिलने का कारण ये है कि बच्चा उनका नहीं है, ये तो अच्छे ढंग से जानते हैं और ये भी जानते हैं बच्चा किसी न किसी का तो होगा ही। तो अगर आज हम दावा कर रहे हैं तो कुछ हम सोच समझ के ही दावा कर रहे हैं ना वो बच्चा हमारा है। हम तो बहुत जगह गए, लेकिन हमने तो किसी को अपना बच्चा नहीं कहा। तो उसी ढंग से ये जो झूठ आरोप लगा रही हैं कि कभी कुछ भी हो जाएगा, या हो सकता है इनके पति मेंटली वो है, कुछ अपने आप को ही कर ले, तो इसका आरोप भी हमें कर रहे दे देंगे। तो इसीलिए मैं बता देना चाहती हूँ कि कोई इनके पति को या इनके बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, अपने बच्चे को कोई नुकसान पहुँचाना सोच भी नहीं सकता। तो हो सकता है इन्हीं की कभी कोई मिली भगत हो, ये भी कुछ कभी ज़िंदगी में कर सकती हैं, तो उसका आरोप हमारे ऊपर आएगा।
अच्छा, इसके बाद अब कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ प्रेस किए जाने के लिए और कहाँ जाना चाहती हैं? अगर बच्चा वे लोग आसानी से नहीं दे रहे हैं या थाना मदद नहीं कर रहे, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं इसके बाद? सर वही हाई कोर्ट हाई कोर्ट जाना टेस्ट चाहते हैं। जी। मित्रों, बताना चाहूँगा जिस प्रकार से ये प्रकरण जो है कि काफ़ी तेज़ी से चल रहा है अब न्याय के लिए, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है, जिसलिए जो है कि ये थाने के ऊपर भी अपनी बात रखे हैं और कह रहे हैं जो है कि हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन मैं निवेदन करूँगा डीएम साहब, साथ साथ एसपी साहब जो अजयपाल शर्मा हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा महोदय जो है कि इस प्रकरणों पर ध्यान दिया जाए। और कहीं न कहीं ये बहुत विगत पुरानी मानी कह सकते 6 माह पहले का मामला है और अभी ऐसे लगातार चला आ रहा है। और बच्चा जब मिल चुका है, जब परिवार वाले कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस पे ध्यान होने देना चाहिए और कार्रवाई करते करते साथ साथ डीएनए टेस्ट कराकर साफ तौर पे इन्हें बता देना चाहिए हाँ आपका बच्चा है कि नहीं है। जब सर हम प्राइवेट से भी कराएंगे, सरकारी से भी कराएंगे, क्योंकि हम किसी भी ढंग का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। हम 2-3 जगह कराएंगे, क्योंकि जिस ढंग से पुलिस वाले बिक चुके हैं उसी ढंग से डॉक्टर और रिपोर्ट्स भी बिक जाते हैं। उसी ढंग से हम 2-3 जगह कराएंगे। और दूसरी बात ये है सर, जिस वक्त हमारा बच्चा खोया था, आप पुरानी वीडियो में जाकर देखिए, उसमें पुलिस वालों ने खुद कहा था कि हम जो है आपका बच्चा जहाँ भी है सुरक्षित है और उससे कुछ हुआ नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि मतलब पुलिस वाले जानते थे हमारा बच्चा यहीं कुंडा जिले में है, अच्छा, ये कुंडा गाँव बोले में। थे कि बच्चा आपका सुरक्षित है। जी, जी। ये जो पुलिस थे उन्होंने यही कहा था कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, बच्चा आपका सुरक्षित है। और तो इसका मतलब यही है कि जब 11 टीमें गठित हुई थी तो 11 टीमें प्रतापगढ़ कुंडा गाँव में क्यों नहीं पहुँच पाई? इससे कहीं नहीं ऐसा साबित नहीं हो रहा है कि वो लोग पहले से पता था कि बच्चा कहाँ पर है? पहले से ही पता था, क्योंकि 3 पुलिस आए और ये तीसरे हैं, तो उन्होंने कभी हमारे केस को सीरियस होके लिया ही नहीं। तो इस ऐसा मुझे लगता है कि जिस वक़्त उन्होंने ये बात कही, मुझे तो लगा मुझे मतलब दिलासा देने के लिए, सिंपैथी देने के लिए उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन आज वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि उन्होंने जिस ढंग से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था कि आपका बच्चा जहाँ है सुरक्षित है, उस ढंग से मुझे लगता है सर कि ये मिले हुए थे और बच्चा वहाँ है ये भी अच्छे ढंग से जानते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचते नहीं थे। क्या भरोसा है बच्चा आपको फिर वापस मिल पाएगा? सर अगर भगवान ने 7 महीने बाद मिलवाया है, तो भगवान के ऊपर भरोसा है, मिलेगा। और न्यायपालिका भरोसा है आपको मिलेगा? जी सर, देखिए न्यायालय जो है वो हमारे सपोर्ट में, इसीलिए सब जाते हैं न्यायालय। इसी ढंग से हमें भी बहुत विश्वास है, भरोसा है और हम भी न्यायालय जाएँगे, जिसे कहते हैं न्यायालय न्याय के देवता। वो जो भी न्याय करेंगे, सही न्याय करेंगे। मित्रों, जो है पूरा मामला समझ गए होंगे। जो मुगरा बादशाहपुर के सच्चो हैं उनके ऊपर जो है कि ये भी अपनी बात रखे हैं और साथ साथ न्यायालय पर भी बात रखे हैं कि न्यायालय में भरोसा है इन्हें बच्चा मिलेगा। लेकिन जो लेट हो रहा है, लेट के कारण ये है कि यहाँ के जो थाने वाले हैं हिला-हवाली कर रहे हैं। फिलहाल जो बच्चा चोरी हुआ था तो पुलिस वालों ने कुछ इन्हें कहा था और आज वो ये बातें इन्हें याद आ रहा है। बात यह है कि जब ये बच्चा चोरी हुआ था, तमाम जगह जाने के गई, उसके बाद पुलिस वालों ने आश्वासन दिया कि आपका बच्चा जहाँ भी है सुरक्षित है। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कहीं न कहीं उन्हें पता था कि बच्चा कहाँ पर है और इस बात को लेकर ये परेशान है कि फिलहाल पूरा मामला जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का है। और ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए और कमेंट बॉक्स बताना कि हाँ, मामला के बारे में बताना कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है। धन्यवाद।